जो विशेष न्यायाधीश हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने जांच में हुई चूक के लिए सीबीआई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे। सिसोदिया भी प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने क्या कहा, एक लाइन पढ़ता हूं। कोर्ट ने कहा कि बेईमानी या लेन देन के सबूत के बिना सिर्फ पॉलिसी से जुड़े फैसलों को मंजूरी देने पर क्रिमिनल जिम्मेदारी नहीं बनती है। अच्छा, बीच में थोड़ा सा रोक देता हूं। यही शराब घोटाला है दोस्तों। कोर्ट का तो 4 मामला दिखाया था ना सब में। सीएजी ने विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई थी। 8 चैप्टर थे जिसमें शराब घोटाले पर अलग से चर्चा थी। उसमें यह कहा गया था कि 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये सीएजी की रिपोर्ट कोर्ट का भी है। अब फिर से आ जाइए केस में। मतलब कोर्ट ने क्या कहा कि कोई मामला ही नहीं। अब कोर्ट की टिप्पणी से क्या स्पष्ट हुआ कि जो दाखिल की गई चार्जशीट है सीबीआई की, उसमें कई खामियां थी। अदालत ने कहा कि कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसी आधार पर राहत दी गई। सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता सहित अन्य को बरी किए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। अब सीबीआई कह रही है कि वो जांच इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या उस पर ठीक से विचार नहीं किया गया। अगले 2 दिनों के भीतर ये दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो नौटंकी शुरू होनी है, जो नुकसान होना है सरकार का, वो तो हो गया। अब तो केजरीवाल इसमें बड़े माहिर हैं। अब केजरीवाल जैसे ही आए बाहर, ऐसा रोने लगे। कैमरे को लेकर के तो गजब नौटंकी। अभी ट्रेलर में आपको दिखा दिया मैंने, इसीलिए उसको दिखाने का पर्पस ये था कि इनकी नौटंकी में कोई जीत नहीं सकता। ये दरअसल असली नौटंकीबाज है। अब सारे सवाल गौड़ हो जाएंगे। मैं तो सोच रहा था कि आज जब वो आ रहे होंगे तो किसी वैगनार कार में ही होंगे। नहीं थे। मुझे लगा कोई छोटा मोटा फ्लैट ही होगा, वो भी नहीं था। वो सब बदल गया। ये ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे सारे पाप धुल गए।